बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। चिकन और बीफ के कोफ्ते तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप चिकन और बीफ के कोफ्तों को भूल जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू के कोफ्ते तैयार करके तो उनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने आलू लिए थे। आलूओं को अच्छे से बॉईल करके इनका छिलका उतार कर तो इनको मैश कर लिया है। तो मैंने इनको बहुत ही अच्छे से मैश किया है। ये देखें, आलू के अंदर कोई भी गुठली नहीं है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश की मदद से क्रश भी कर सकते हैं या हाथ की मदद से आप इसको अच्छे से मैश कर लें। तो आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद अभी मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो डालूँगा। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून भुना कूटा ज़ीरा डालेंगे। खुशबू के लिए एक चुटकी मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे इसके अंदर, 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 2 खाने के चम्मच प्याज और उसके अंदर मैंने 1 अदद सब्ज़ मिर्च थी, इनको चॉप कर लिया और प्याज का जो पानी है वो अच्छे से ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर चॉप किए हुए प्याज और साथ में सब्ज़ मिर्च ये डाल देंगे। सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच भर के बेसन। तो बेसन को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था पहले। तो अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बेसन डाल देंगे हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। अभी मैं हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगा। आलू के कोफ्तों की डो हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं हाथ की मदद से आलू के जो कोफ्ते हैं वो तैयार करूंगा। आलू के कोफ्ते तैयार करने के लिए हाथों को हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि आलूओं की जो डो है वो हाथों को चिपके ना। तो इस तरीके से हमने आलू के जो कोफ्ते हैं उनको गोलाई की शक्ल में हाथ की मदद से बेल लेना है। तो इसका जो साइज़ है आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये वाला साइज़ हल्का सा बड़ा है, तो आप चाहें तो इससे छोटे भी कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। ये देखें, हाथों को हमने अच्छे से कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी तरह मैं हाथ की मदद से आलू के जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लूँ तो फिर हम इनको करेंगे फ्राई। माशाल्लाह से हाथ की मदद से मैंने आलू के जो कोफ्ते हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई करेंगे। आलू के कोफ्ते फ्राई करने के लिए अभी मैंने कढ़ाई के अंदर 1 लीटर के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। तो ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू के जो कोफ्ते हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। तो याद रहे कि ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसे ही ऑयल नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू के जो कोफ्ते हैं वो फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर आलू के जो कोफ्ते हैं वो फ्राई होने के लिए डालेंगे। इस तरीके से मैं एक एक जो कोफ्ता है वो फ्राई होने के लिए डालूंगा इसके अंदर बड़ी एहतियात के साथ। आलू के कोफ्तों को फ्राई होने के लिए मैंने अभी ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अभी मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो कोशिश करें कि मीडियम से जो फ्लेम है वो थोड़ा सा लो ही कर लें तो अच्छा है। तो अभी हमने इनको हिलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर हम इनको हिलाएंगे। इनकी जो साइडें हैं वो चेंज करेंगे। आलू के कोफ्तों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी इस तरीके से ये देखें कढ़ाई को पकड़ा और इस तरीके से हमने इनको हिलाना है। इसके अंदर चम्मच जो है वो हमने नहीं चलाना। इस तरीके से हमने इनकी जो साइडें हैं वो चेंज कर दी हैं।
तो अभी मीडियम से लो फ्लेम पे हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनके ऊपर बहुत ही अच्छे से कलर आ जाए। माशाल्लाह से आलू के कोफ्तों को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आलू के कोफ्तों को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी इनको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ता करी तैयार करते हैं। आलू के कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार आलू कोफ्ता करी तैयार करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर 1 कप के करीब डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज का पेस्ट डालूँगा। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो प्याज डाल देंगे। तो प्याज के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। प्याज के पेस्ट को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अदरक, लहसुन और सब्ज़ी मिर्च के पेस्ट को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूँगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और मसाले को हल्का सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूँगा। 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट तैयार कर लिया। तो ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर दही भी डालूँगा। तो 1 प्याली भर के मैंने दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट लिया। तो दही डाल देंगे इसके अंदर। और अभी इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम मसाले को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर के पेस्ट का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए और जो अभी हमने इसके अंदर दही शामिल किया है तो दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। टमाटर का पेस्ट और दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा जो मसाला है वो हो चुका है तैयार। तो अभी हम इसके अंदर आलू के फ्राई किए हुए कोफ्ते डालेंगे। तो कोफ्ते डालने के बाद अभी मैं बड़ी एहतियात के साथ इनको हिलाऊंगा। तो इस तरीके से हमने कढ़ाई को पकड़ना है दोनों साइडों से और इस तरीके से हमने इनको हिलाना है। तो अभी इसको हल्का सा कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इसके अंदर जो चम्मच है वो हमने बड़ी एहतियात के साथ चलाना है ताकि जो आलू के कोफ्ते हैं वो टूट ना जाएं। आलू के कोफ्तों को हल्का सा कुक करने के बाद अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, तकरीबन 1/4 गिलास पानी। थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से।
और अभी हम इसके नीचे जो फ्लेम है वो कर देंगे फुल लो दम वाला, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। आलू कोफ्ता करी को दम लगाए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू कोफ्ता करी हमारी हो चुकी है तैयार। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म आलू कोफ्ता करी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।